बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका ने बाज नहीं आना, ये पढ़ी लिखी बात है। जंगें करना और करवाना इसका वतीरा है और रहेगा। अब 1 मई क्योंकि सर पर आन खड़ी है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने इंतहाई कमाल महारत के साथ अमेरिका को अमन के ऐसे जाल में फंसाया था कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि अमेरिका करे तो क्या करे। मतलब अगर 1 मई तक अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं छोड़ता तो भी मारा जाएगा, और अगर छोड़ देता है तो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्लान चौपट होकर रह जाएगा। जो मंसूबे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमेरिका ने बना रखे हैं, अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया तो सूरत हाल अमेरिका के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इसलिए अब अमेरिका ने नई चाल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के लिए खेलना शुरू कर दी है। बाइडन अब कैसे पाकिस्तान को ढेर करने के लिए नित नए खौफनाक मंसूबे ले आया है। कालअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान तो अभी एक ट्रेलर है, शायद पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, और आपने ये फिल्म 1 मई के बाद देखनी है। नाजरीन, क्या कुछ खतरनाक पाकिस्तान के साथ होने वाला है या हो सकता है? बाइडन के पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक अज़ाइम क्या हैं? क्यों इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं? आइए वीडियो की इंतहाई अहम मालूमात की तरफ बढ़ते हैं। ताहम वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, हम अपनी अक्सर वीडियोस में कहा करते हैं कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप कदरे बेहतर शख्स थे, क्योंकि उस शख्स ने ना तो ईरान पर जंग मुसल्लत की, ना उसने अफगानिस्तान के हालात मजीद खराब करवाए, बल्कि वो तो पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत आगे की प्लानिंग्स कर रहा था। खबरें तो यहाँ तक थी कि ट्रंप पाकिस्तान के सी-पैक मंसूबे में शमूलियत के लिए तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौजूदा अमरीकी सदर बाइडन इंतहाई खतरनाक इंसान है। ये मुकम्मल तौर पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और क्योंकि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का काम पूरी दुनिया को जंगों में धकेलना है, और वही काम बाइडन कर रहा है। अमरीका का हुक्का पानी चलता ही है असला बेचकर। अमरीका सबसे ज्यादा कमाई उन असला साज कंपनियों से ही कर रहा है। इन जंगों में अमरीका के 2 तरह के फायदे हैं। एक तो उसका असला बिकता रहता है, दूसरा इस जंगों के जरिए अमरीका अपनी सुपरमेसी को दुनिया पर मुसल्लत किए रखता है। नाजरीन, अब एक दफा फिर अमरीकी सदर बाइडन अफगानिस्तान के हालात खराब करवाने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के कतर में होने वाले अमन मुआहदे के तहत अमेरिका को 1 मई तक अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन बाइडन ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिकी इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अगर अफगानिस्तान छोड़कर चले गए तो यहाँ चीन और पाकिस्तान अफगान तालिबान मुल्ला बिरादर्स के जरिए मुसल्लत हो जाएंगे, और यूं अफगानिस्तान पर चीन का कब्जा हो जाएगा। भला सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर अमेरिका कैसे एक ऐसे मुल्क को आजाद छोड़कर जा सकता है जहां उसने 20 साल जंग में गुजारे हों, अरबों डॉलर्स इन अफगान जंगों में ज़ाय किए हों। लिहाजा अमेरिका ने मंसूबा बना लिया है कि वह अफगानिस्तान नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन इकराम, चाल अमेरिका की इंतहाई खतरनाक है। जैसा कि आपको मालूम है, 1 मई तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ना है। अब होगा क्या? अगर अमेरिकी फोर्सेस मई तक अफगानिस्तान नहीं छोड़ेंगी तो अफगान तालिबान और मुल्ला बिरादर्स अपना गुस्सा निकालने के लिए अमेरिकी फोर्सेस पर हमला करवाएंगे और हर उस मुल्क को निशाना बनाएंगे जो नई अफगान जंग में अमेरिका का साथ देगा, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिकी फोर्सेस यहाँ से निकल भी जाती हैं तो भी अमेरिका ब्लैक वाटर और दाइश जैसी ताकतें यहाँ छोड़कर जाएगा, जो अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब करवाएंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर भारतीय खुफिया इदारे रॉ के एजेंट भी शामिल होंगे। नाज़रीन, आप मेरी बात याद रखें कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़े ना छोड़े, दोनों सूरतों में खित्ते के हालात खराब होने वाले हैं। बाइडन इंतजामिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया कि अगर अमरीकी फौजें अफगानिस्तान छोड़कर चली गई तो खित्ते में दोबारा खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जिसकी ज़द में यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपको मालूम होगा कि जब 9/11 के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हुए थे तो उसमें अमेरिका और भारत का बड़ा हाथ था।
इन दोनों ममालिक ने अफगान जंग की आड़ में पाकिस्तान में अपनी खुफिया फोर्सेस को दाखिल करवाया और दहशतगर्दाना हमले करवाए, जिसकी कीमत पाकिस्तान 20 साल तक चुकाता रहा। अब एक दफा फिर पाकिस्तान को डराया और धमकाया जा रहा है कि हमें अफगानिस्तान में रहने दो। पाकिस्तान अफगान तालिबान से कहे कि अमेरिकी फोर्सेस का अफगानिस्तान में रहना बहुत जरूरी है। मतलब हर तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। दर हकीकत अमेरिका हर तरह से अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबे सी पैक पर नजर रखना चाहता है, ताकि इस गेम चेंजर मंसूबे को फलने फूलने ना दिया जाए। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को रिपोर्ट दे दी है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदरूनी हालात को कंट्रोल में रखे, क्योंकि अमेरिका और भारतीय इदारे पाकिस्तान में खाना जंगी करवाने के दरपे हैं। वो पाकिस्तान में ऐसे सानेहात चाहते हैं जिससे पाकिस्तान में एक दफा फिर आग लग जाए, हर तरफ खून की होली खेली जाए। माजी में भी अमेरिका ने कोशिश की कि अल्ताफ हुसैन और अकबर बुगटी जैसे लोगों का इस्तेमाल करके कराची और बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। अब एक दफा फिर पाकिस्तान को ऐसी उलझनों में डाला जा रहा है जिससे पाकिस्तान के हालात खराब हों। हमारे ख्याल में हम सबको मिलकर रियासत पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हमें पाक फौज और सियासी क़यादत के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इंतशार दंगा फसाद ना तो पाकिस्तान के हक में है और ना ही हमारी नस्लों के। इसलिए हमें होश के नाखून लेना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। इस वक्त आलमी ताकतों का पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान में किसी भी इशू को लेकर खाना जंगी शुरू करवाई जाए। इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना होगा। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी गेम पाकिस्तान के साथ खेलने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान को हर तरह से डराया और धमकाया जा रहा है कि 1 मई के बाद अफगान तालिबान और मुल्ला ब्रदर्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका और नेटो फोर्सेस के साथ दे। आखिर अब क्यों दे पाकिस्तान तुम्हारा साथ? पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए जो कोशिशें की, तुम्हारा कतर में अफगान तालिबान के साथ अमन मुआहदा करवाया। अफगान तालिबान और मुल्ला ब्रदर्स ने आलमी बरादरी की बात सुनी और मानी भी। एक लंबे अरसे तक अफगान तालिबान ने मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। आज तुम जब वक्त मुकम्मल हो गया तो वादा खिलाफी कर रहे हो। अब क्यों पाकिस्तान तुम्हारी मजीद मदद करे? हाँ, जो मुआहदा हुआ था उसको पूरा करो। लड़ाई तो है ही नहीं किसी बात की। नाज़रीन इकराम, हमारी एक बात याद रखें, ये वही बात है जो हम अपनी साबिका वीडियोस में करते आए हैं और अब आप देख लें अमेरिका वही हरकतें कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि अफगान जंग की आड़ में पाकिस्तान के हालात खराब हों, जिसके लिए वो मुकम्मल माहौल बना रहा है। अमेरिका ने 1 मई के बाद अफगानिस्तान से नहीं जाना। मुमकिन है अफगान तालिबान मुल्ला ब्रदर अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस के खिलाफ हमले शुरू कर दें, जिसमें एक बार नुकसान फिर होने का अंदेशा है। अब होगा क्या? 1 मई के बाद अफगानिस्तान में बदलते हालात, होने वाली लड़ाई, अफरा तफरी का सारा इल्जाम एक दफा फिर पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख लें, अभी 1 मई आई नहीं और अफगान सदर अशरफ गनी ने पहले ही पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में हालात खराब हुए तो इसका सारे का सारा जिम्मा पाकिस्तान पर होगा। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत आने वाले दिनों में मुमकिन अफगान अमेरिका जंग की आड़ में भारत अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पहले की तरह पाकिस्तान में हालात खराब करवाने की भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन हम सबको पाक फौज और रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर इनका डट कर मुकाबला करना है और किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।